ओ भाई, ये तो 1 to 5 से भी तेज़ दौड़ रही है। एक्सेलरेशन इसकी वाकई 1 to 5 से भी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, हमेशा की तरह हम आपके लिए एक और एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आए हैं। ये फर्स्ट लुक है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का। सस्ते इलेक्ट्रिक बाइक्स की तलाश में हम एक ऐसी फैक्ट्री पहुंच चुके हैं जहां पे अभी फ्रेश लॉट प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रिक स्कूटर की, अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुए। ये फर्स्ट लुक है और इन्होंने एक पूरी रेंज तैयार की है हर तरह के पैसेंजर के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए, स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए, यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियों के लिए कंप्लीट रेंज मौजूद है। आप देख सकते हैं 3 व्हीलर्स मौजूद हैं, 2 व्हीलर्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ रेंज, मुख्तलिफ चार्जिंग टाइम और मुख्तलिफ कंजम्पशन के साथ एक पूरी रेंज इन्होंने प्रोड्यूस की है। और हम ये इसका फर्स्ट लुक रिव्यू लेकर आए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस किस किस्म की बाइक्स यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो लोडर रक्षा मौजूद है वो भी दिखाएंगे। बाइक्स बहुत खूबसूरत हैं, 3 व्हीलर्स भी मौजूद हैं, 2 व्हीलर्स भी मौजूद हैं। तो आज हमारा मकसद ये है कि हम आम आदमी को बताएं कि क्या ये स्कूटर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और क्या हम जो आजकल हर शोरूम पे इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़े हैं तो क्या वो कितने प्रैक्टिकल हैं और क्या उनके पार्ट्स भी अवेलेबल हैं या नहीं। इसलिए एक ऐसी कंपनी में आना ज़रूरी है जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ताकि हमें कंफर्म हो कि हम जो चीज़ लेने जा रहे हैं वो किस तरह की होगी, पार्ट्स उसके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इतनी महंगी हम स्कूटर लेके चले जाते हैं, लेकिन इस कंपनी का क्या दावा है? इस कंपनी का ये दावा है कि ये जो इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोड्यूस किए हैं, इनके पार्ट्स, इनकी प्राइसेस सबसे कम हैं, इनके फीचर्स सबसे ज़्यादा, सबसे अनोखे, सबसे बेहतरीन फीचर्स हैं इनमें। तो आज बेसिकली हमने ये देखना है कि ये स्कूटर्स किस तरह के हैं जो कंपनी दावे कर रही है कि सबसे सस्ते और सबसे अच्छे स्कूटर। तो इनकी प्राइस भी जानने की कोशिश करेंगे, इनके फीचर्स भी जानने की कोशिश करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये ड्राइव करने में कैसे हैं और इनमें एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सबसे खूबसूरत ये स्कूटर, उसके बाद एक और ये स्कूटर है जो कि बड़े साइज़ में मौजूद है, फिर एक 3 व्हीलर है जो कि स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए, कुछ डिसेबल लोगों के लिए, या वो लोग जो बैलेंसिंग का जिनको इशू है, जैसे कुछ लड़कियां या बच्चे, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे और ये पर्टिकुलर वेरिएंट जिसको कंपनी RS वर्जन कह रही है और उनका क्लेम है कि ये बहुत तेज़ दौड़ती है, इसको भी चेक करेंगे और देखेंगे कि इनकी रेंज कितनी है। हम ये देखेंगे कि कितने टाइम में चार्ज होते हैं, कितने बिजली की यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ एक जो स्पेशल इनका प्रोडक्ट है, ये इलेक्ट्रिक लोडर रक्षा है, जो कि इनके क्लेम के मुताबिक, अभी जब इनसे बात हुई तो ये बता रहे थे कि 800 kg का ये वज़न उठा सकता है और 5 से 6 घंटे में चार्ज होता है। इसकी डिटेल्स हम बाद में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इनके तमाम स्कूटर्स को बारी बारी हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले RS, जो देखने में मेरा फेवरेट है, मुझे सबसे ज़्यादा यही स्कूटर पसंद आया। इसे RS बोल रही है कंपनी। HIDs, खूबसूरत HIDs मौजूद हैं। फ़ीचर्स की बात करें तो जनाब, ये कंपनी का क्लेम है कि ये 60 किलोमीटर की रफ़्तार से दौड़ सकती है मैक्सिमम, 6 से 8 घंटे में चार्ज होती है, 1.5 से 2 यूनिट इस्तेमाल करती है। और इसकी आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं, इसके ऊपर बैटरी लेवल आ रहा है, डिजिटल मीटर मौजूद है। इसके अलावा इसमें 3 गियर मोड मौजूद हैं जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो इसके लाइट के इंडिकेटर कंट्रोल्स मौजूद हैं। इसमें एक USB पोर्ट भी मौजूद है जिससे आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बड़ा बेहतरीन लग रहा है, बड़ा प्रैक्टिकल है। और अब हम इसको चला के देखते हैं कि इसकी ड्राइव कैसी है। और जो ये कंपनी क्लेम कर रही है कि बहुत तेज़ दौड़ती है, तो इसकी एक्सेलरेशन और इसकी टॉप स्पीड जो कि 60 होनी चाहिए वो है या नहीं है। तो आइए इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं। ये स्टार्टअप है, ये जो राइट पे इसके बटन है, ये गियर शिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। 3 इसमें ड्राइव मोड है, यानी कि 3 गियर कह सकते हैं आसान अल्फाज में। तो हम इसको लेके चल पड़े हैं। तो जनाब, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही स्मूथ ड्राइव है, कोई आवाज़ नहीं, EV है। हमने इसको फुल एक्सेलरेटर दिया। ओ भाई, ये तो 1 to 5 से भी तेज़ दौड़ रही है। एक्सेलरेशन इसकी वाकई 1 to 5 से भी ज़्यादा है। और जो स्मूथनेस इसकी बहुत अच्छी है। शॉक्स इसमें मैकफर्सन शॉक्स मौजूद हैं, तो उसकी वजह से ये जंप्स पे, बम्प्स पे बड़ी कंफर्टेबली मूव कर रही है। और जो पिक है वो तो आप पूछिए मत, मतलब क्रेज़ी पिक इस बाइक की। और आप मीटर पे देख सकते हैं इसकी ब्रेकिंग, अगर हम अब चेक करें, हमने ब्रेक लगा के देखी है तो ब्रेक भी बहुत ही रीज़नेबल। लेकिन आपको ये अंदाज़ा करना है कि आपको 50 मीटर पहले ब्रेक दबानी है, कोई इतनी ब्रेक अच्छी नहीं है कि आप फ़ौरन रुक सकेंगे। तो बहरहाल इसमें अगर हम देखें तो रिवर्स का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। आप इसको मैनुअली ही रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि पाँव एक नीचे लगा के, और तभी रिवर्स कर सकेंगे, वरना बाइक को रिवर्स करने का कोई ऑप्शन नहीं है।
अब हम इसको स्टैंड पे लगाते हैं और ओवरऑल हम इसको 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि ड्राइव की स्मूथनेस और एक्सेलरेशन बहुत ही कमाल है। और बाकी जितने भी हमने स्कूटर्स आज तक चेक किए हैं उन सबसे ज़्यादा इसकी पिक है। तो ये ओवरऑल लुक है, वाकई आरएस कहलाने के काबिल है ये। और आप बिल्ड देख सकते हैं, ओवरऑल क्वालिटी इज़ गुड, लोकली प्रोड्यूस होगा तो पार्ट भी मौजूद होंगे। अब हम इसका बड़ा भाई लेकर आ चुके हैं। ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है और देखने में थोड़ा बल्की है, थोड़ा अंकल टच दे रहा है, जैसे कि उसमें एक यंगस्टर लुक आ रहा था, लड़कियां लड़कों के लिए बड़ा सूटेबल था। लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा एक फैमिली मैन लुक दे रहा है कि आपने अपनी 2 लोगों की छोटी सी फैमिली से पूरी आ सकती है। इसमें यूएसबी पोर्ट मौजूद है। इसमें जनाब फ़र्क ये है कि इसके कंट्रोल ज़रा डिफरेंट है और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो साइज़ में बड़ा है। इसको भी हम चला कर देखेंगे। राइट साइड पे इसके भी गेयर शिफ्टर मौजूद है बटन की सूरत में, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो ये कि इसमें रिवर्स का कंट्रोल भी है और हम इसके गेयर 3 शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी जो कंपनी टॉप स्पीड क्लेम कर रही है वो 80 है और इसी तरह इसकी रेंज भी 75 से 80 किलोमीटर है, जबकि आरएस की रेंज जो है वो 60 से 65 किलोमीटर है। अब इसकी भी मीटर पे बड़ी खूबसूरत बैटरी स्टेटस आ रहा है और हमने इसको टर्न ऑन किया है। हम गेयर शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमने टेस्ट किया और अब इस ड्राइव को हम ड्राइव पे हम चलते हैं। तो जनाब इसमें और आरएस में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि एक तो ये बल्कि है और इसकी रोड ग्रिप 50% बेटर है आरएस से। चलाने में ये ज़्यादा स्मूथ है क्योंकि टायर्स के थोड़े चौड़े हैं और ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है। और इसकी पिक एक्सेलरेशन तो उतनी नहीं है, लेकिन इसकी ड्राइव ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा ग्रिप के साथ है। अगर हम इसको मोड़ के भी देखें तो इसकी बैंड में, इसके टर्न में, इसके टर्निंग रेडियस में फ़ील होता है कि ये रोड पे बैठ के चल रही है, जो कि आरएस में ये फैक्टर मिसिंग था। हम इसको बम्प्स पे भी चला के देख रहे हैं, कोई रियायत नहीं बरत रहे इसके साथ। तो ओवरऑल ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हाँ, एज अ डेली यूज़ की बाइक ऑफिस जाने के लिए, और अगर आप की फैमिली 2 और एक छोटे बच्चे पे मुश्तमिल है तो उसके लिए बेहतर है। सिमिलरली इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें एक रिवर्स का बटन है, इसको आप प्रेस करके अगर आप एक्सीलरेटर देंगे तो ऑटोमेटिकली बाइक पीछे जाएगी, जो कि आरएस में मौजूद नहीं था। तो जनाब रेंज आपको बता दी। अब इसको हम स्टैंड पे लगाते हैं और ओवरऑल लुक देखते हैं बाइक का। ये बाइक देख के आप कह सकते हैं कि हाँ ये 2 लोगों के लिए है और एक बच्चा भी बीच में बिठाया जा सकता है, जैसे कि हमें आदत है हम पाकिस्तानियों को। तो ये फुट रेस्ट भी इसमें मौजूद है जो कि इसको 2 लोगों के लिए सूटेबल बनाती है। अब आप ये नोट करें कि आरएस में फुट रेस्ट मौजूद नहीं थे। आगे पीछे डिस्क ब्रेक्स मौजूद हैं, शॉक्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। फ्रंट लुक जो है ज़रा लाइट्स का एग्रेसिव है, लेकिन ओवरऑल लुक एक अंकल लुक ज़रूर है इसमें मौजूद। दोनों साइड पे फुट रेस्ट हैं। तो ये ओवरऑल लुक है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे वेरिएंट की तरफ, जो कि एक विंटेज स्कूटर निकाला है कंपनी ने। मैंने बहुत इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे, हर किस्म का इलेक्ट्रिक स्कूटर चला के देखा है, लेकिन ये शेप अभी तक मार्केट में मौजूद नहीं है और ये किसी हद तक प्रैक्टिकल भी है कुछ डिसेबल हजरात के लिए या एजिड हजरात के लिए। हाँ, ये और उन बच्चों के लिए जो कि अभी जिन्होंने ड्राइव स्टार्ट की है। ऑब्वियसली 18 साल का आपका होना ज़रूरी है। उन्होंने ड्राइव स्टार्ट की है, उनको बैलेंसिंग का इशू आ रहा है तो वो ही कर सकते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि इसमें स्टोरेज स्पेस वो बड़ा एक्स्ट्रा है जो इसको प्रैक्टिकल बनाता है। आप इस स्टोरेज स्पेस में अगर हम इसको आपको खोल के दिखाएं तो आप इसमें बहुत चीज़ें रख सकते हैं, अपना बैग, सोदा, सल्फ, जो भी चीज़ आप लेने गए हैं। तो अब आपको तो अपने अपने हैंडल पे नहीं लटकाना पड़ेगा और शॉपर वो चलते हुए आपसे नहीं टकराएंगे, बल्कि आप आराम से सुकून से बैग में रख के आप अपने घर में सामान पहुंचा सकते हैं, जो कि बाइक्स में आपको पता है प्रैक्टिकल नहीं है। बाइक पे आप सामान नहीं उठा सकते और एक बहुत बड़ा टास्क होता है बाइक पे अगर घर वाले कोई सौदा मंगवाएं तो उसको वापस लेके आने का। तो इस लिहाज से ये प्रैक्टिकल है। तो इसके साथ साथ ही इसके सीट के नीचे भी स्टोरेज स्पेस मौजूद है, जो कि बाकी स्कूटर्स में भी है, एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा स्पेस ही है कि पीछे एक ट्रंक, एक बॉक्स नुमा स्टोरेज स्पेस मौजूद है, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है। तो अब हम इसको चला के भी देखेंगे और देखें, क्योंकि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 40 है और ये भी चार्जिंग में 5 से 6 घंटे टाइम लेता है और उसकी रेंज भी जो है वो 50 किलोमीटर है। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। रेंज इसकी मिनिमम है, लेकिन ये बाकी स्कूटर से बड़ा और 3 व्हीलर है ये। और इसकी बैलेंसिंग, ये इसको चलाने से पहले आपको ब्रेक ज़रूर प्रेस करनी पड़ती है। ऑब्वियसली एक जो हर स्कूटर सेफ्टी मोड में होता है, ब्रेक प्रेस करते हैं तो वो ड्राइव मोड में आ जाता है। इस बाइक में भी 3 मोड मौजूद हैं, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड और लो स्पीड। तो हम इसको, ये बाइक ज़रा मुझे अगर देखा जाए तो वैसे
तो ये प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे ये चलाना कुछ मुश्किल लगा क्योंकि पीछे जो 2 टायर हैं वो बैलेंस करना एक डिफरेंट ही चीज़ लग रही थी मुझे। तो मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, ऐसा लग रहा था कि आप बेंच पे बैठे हुए हैं और उसके नीचे पहिए लगा दिए गए हैं और गाड़ी खुद चलती जा रही है। तो बहरहाल लेकिन प्रैक्टिकल तो ज़रूर है ये। अगर आपका यूज़ इस तरह का है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे या आप किसी भी ऐसी शॉर्ट कमिंग का शिकार है कि आप टू व्हीलर नहीं चला सकते, तो ये बेहतरीन चीज़ है। और देखें रिवर्स भी बड़ा बेहतरीन है। आपने रिवर्स गियर पुट करना है और आपने एक्सलेटर देना है और बगैर किसी मुश्किल के बाइक जो है वो पीछे मूव होना शुरू हो जाएगी। तो रिवर्स इसका सबसे बेहतरीन है। इसमें भी एक यूएसबी पोर्ट मौजूद है, बाकी सब फीचर्स सेम है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो छोटे साइज़ में है और इसकी भी ड्राइव स्मूथ है, पर ऑब्वियसली वो जो 3 व्हीलर वाला जो सीन है उससे थोड़ा ड्राइव अगर हम कहें कि इंजॉयबल है तो वो बिल्कुल नहीं है। सिमिलरली हम इसको अब यू टर्न करते हैं। हम तो इसको इस तरह मोड़ रहे हैं जैसे लैंड क्रूज़र मुड़ती है, लेकिन बहरहाल ये इतना मुश्किल भी नहीं है। ये हर किसी की ड्राइव पे है। जब आप इसको रेगुलरली चलाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल फील अ लॉट मच बेटर। तो आइए चलते हैं अब हम ये एक यूएसबी पोर्ट जहाँ से हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे भी एम्पल स्टोरेज स्पेस मौजूद है और ये पता नहीं क्या है इसका, हम बहरहाल हम पूछेंगे। इसका भी बहरहाल फ़िलहाल तो कोई फंक्शन नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक ओवरऑल लुक है स्कूटर की, विंटेज लुक 1870s 1970s का एक लुक आ रहा है। तो इसमें भी डिस्क ब्रेक्स मौजूद हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 से 45 की इसकी टॉप स्पीड और इतनी ही तकरीबन 45-50 किलोमीटर की इसकी टॉप रेंज है। अब हम आते हैं लोडर रिक्शा की तरफ, इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शा। जैसा कि मैंने आपको बताया 800 केजी की इसकी लोडिंग कैपेसिटी है और 6 से 8 घंटे में चार्ज होता है। 6 से 7 यूनिट इस्तेमाल करता है ये बिजली के, और इसके साथ ये 75 से 80 किलोमीटर की इसकी रेंज और 60 से 70 किलोमीटर की इसकी टॉप स्पीड है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपकी डेली रनिंग जो है वो 60 70 80 किलोमीटर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो डेली रनिंग है वो 80 से अबव है, 100 से अबव है, तो ऑब्वियसली फिर आपको रिचार्ज करने का तो टाइम मिलेगा नहीं, तो आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो सिमिलरली वही फीचर्स मौजूद हैं, गेयर्स मौजूद हैं, ड्राइव मोड मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बड़ा बेहतरीन है, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग बैटरीज मौजूद है इसमें। अब अगर हम इन सब स्कूटर्स और रिक्शास की प्राइस की बात करें तो चूँकि कंपनी अभी इनको लॉन्च करने जा रही है, ये पहली लॉट है जो प्रोड्यूस हुई है, तो कंपनी इज़ आस्किंग फॉर द फीडबैक। व्यूअर्स का, कस्टमर्स का फीडबैक मांग रही है, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम आपके कमेंट्स कंपनी तक ज़रूर पहुंचाएंगे और आप ये मज़ेदार बाइक्स अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस पे ख़रीद सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पर मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।